रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया दारुस्सलाम जामिया इस्लामिया दारुस्सलाम लालपुर सुपौल बिहार के अहाते में, और हमारी बहुत सारी वीडियो को इस मदरसे के यूट्यूब और फेसबुक पर आपने देखा होगा। ये मदरसा तकरीबन बहुत पुराना है और इसमें तकरीबन अभी 225 बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, जिसमें एक मस्जिद की अशद बहुत ज़रूरत थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप जो ये सामने देख रहे हैं, इस मस्जिद की बुनियाद 15 जून 2024 को रखी गई थी और बहुत जल्द ये मस्जिद जो है इस मकाम तक पहुंच चुका है। एक असाब खैर की तरफ से ये मस्जिद यहाँ तक पहुंची है और अगला जो मरहला है यानी छत ढलाई का, वो हम लोगों के ताउन से, आप लोगों के ताउन से उस काम को अंजाम देना है, जिसकी वजह से एक खतीर रकम की ज़रूरत है। और यहाँ के जो कारकुनान हैं, यहाँ के जो नाजिम साहब हैं और जो मोहतमिम साहब हैं, वो लोग दिन रात उस रकम को इकट्ठा करने के लिए जो है मेहनत कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद को इस मकाम तक पहुँचाने के लिए इन लोगों ने किस तरह की कोशिशें की और किस तरह की मेहनतें की और इस मस्जिद को इस मकाम तक पहुँचाया है। और ये चूँकि बहुत पुराना इदारा है और बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, जिसमें बहुत जगह नाकाफ़ी हो रही थी, जिसकी वजह से बगल में जो है इमारत की बुनियाद भी डाली गई है, मदरसे की जो है बुनियाद डाली गई है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मस्जिद को और इस मदरसे को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ के जो कारकुनान हैं, जो असातिज़ा हैं और जो मोहतमिम हैं, जो नाजिम साहब हैं, उन लोगों की कितनी मेहनत है और किस तरह उन लोगों ने मेहनत और कोशिश से जो है इस मस्जिद को या इस इमारत को जो है इस मकाम तक पहुँचाया है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, इस मदरसे की बुनियाद जो है आज से 8-9 साल पहले डाली गई थी और उसके बुनियादी चीज़ों में ये बात थी कि पहले ही जो है मस्जिद की तामीर हो, मस्जिद की बुनियाद डाली जाए और वहीं से मदरसे का काम जो है लिया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने इस काम को थोड़ी ताख़ीर से जो है शुरू करवाया। इसके लिए जो है कई साहिब खैर से मिलना हुआ। उन्हीं में से किसी एक साहिब खैर को अल्लाह ने तौफीक दी और आज से 4 महीने पहले इस मस्जिद की बुनियाद डाली गई। मदरसे के पास अभी तकरीबन 8 कट्ठा ज़मीन मदरसे के ग्राउंड में है और उसमें तालीम का काम लिया जा रहा है। और अभी जो है ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये मस्जिद दारुस्सलाम के नाम से ये मस्जिद तामीर हो रही है। इस मस्जिद के तामीर करने में मुझे कई जगह पर दरख्वास्त देनी पड़ी, कई जगह लोगों से रब्ता करना पड़ा, कई लोगों को कहना पड़ा और होते हवाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक साहिब खैर को तौफीक दी कि उन्होंने आज से 4 महीना पहले इस मस्जिद की बुनियाद एक मुख्तसर रकम दे करके यहाँ पर डाली है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मज़ीद इसमें रकम की काफ़ी ज़रूरत है। इनकी छत ढलाई का बहुत ज़्यादा जो है ना वो तगोदो हो रहा है और उसके लिए हम दौड़ भाग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और तकरीबन 4-5 लाख रुपए इसमें इकट्ठा करके लगाना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चंद मकान भी है, वो भी अधूरा है। सबसे पहले हमें मस्जिद की तामीर करवानी है, उनकी ढलाई करवानी है और उसके लिए हम बहुत लोगों से रब्ता भी किए हैं, लेकिन खातिर खा हमें जो है अभी फ़ायदा नज़र नहीं आया है। हम कोशिश कर रहे हैं और असाब खैर और असाब सरवत से और मालदारों से और जिसको अल्लाह ने नवाजा है उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि अब मस्जिद के अंदर उनका जो है ना काम, छत वाला काम शुरू होने वाला है। इसलिए जो है सारे लोग जिसको अल्लाह ने तौफीक दी, जिसको अल्लाह ने नवाजा है, वो इस मस्जिद दारुस्सलाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खतीर रकम पेश करके सवाब दारैन हासिल करें। ये मौलाना वसीकुर रहमान साहब हैं, इस मदरसे के बहुत ही खैर खा हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस मस्जिद को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या मेहनतें की और क्या क्या दुश्वारियां इनको पेश आई और अगला जो मराहिल है यानी छत ढलाई का, उसमें इनकी क्या मेहनत और कोशिश होनी चाहिए, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौम व मिल्लत के हमदर्दान और बेखान हजरात से मैं ये अपील कर रहा हूँ
इस वक्त मैं सरजमीन लालपुर वार्ड नंबर 15 जामिया दारुस्सलाम अल इस्लामिया के अहाते में एक मस्जिद की बुनियाद जो 15 जून 2024 को रखी गई थी, आज ये मस्जिद लिंटर यानी छत के मरहले तक पहुंच चुकी है। एक साहबे खैर ने इस मस्जिद की बुनियाद रखकर कौम व मिल्लत के हमदर्द, बेखान और दर्दमंदान दिलदार लोगों से भी अपील की है कि इस मस्जिद को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ। अभी छत का मरहला है, इसके बाद वायरिंग, इसके बाद फिर मस्जिद का अंदर से बाहर से प्लास्टर, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अपने वक्त मुअय्यना पर इस मस्जिद का इफ्तिताह भी होगा। इसके लिए हम लोगों ने अपने गांव के बुज़ुर्गों से, नौजवानों से, दोस्तों से मिलजुल कर छोटी छोटी रकमें ताउन लिया है ताकि इस मस्जिद का काम जल्द अज जल्द पाए तकमील को पहुंच जाए। इसके लिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं इधर कई दिनों से। कि मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन साहब नदवी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या क्या मेहनतें हैं और उनकी क्या क्या काविशें हैं, और मस्जिद की छत ढलाई के लिए जो है उनके क्या अज़ाइम हैं, क्या मकासिद हैं, और क्या क्या दुश्वारियाँ उनके सामने हैं जिसको ये आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान भाइयों, अभी आपने सामने देखा, ये वीडियो में देख रहे हैं, ये मस्जिद है। ये 3 रूम का एक मकान तामीर के तहत चल रहा है। अभी जो मस्जिद की छत डालने की बात जो आ रही है, इसके लिए हम लोग गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला जा रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि इस मस्जिद की छत मुकम्मल हो जाए और बच्चों के तालीम का जो सिलसिला है वो मुस्तकिल एक मिशन के तहत चल रहा है, वो कामयाब रहे। यहाँ के बच्चों के तालीम के लिए बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं, बैठने के लिए भी, इसलिए रूम की तामीर भी किया जा रहा है। और साथ में मस्जिद की तामीर जो है, जो नमाजी यहाँ जो है गांव में तो है लेकिन मस्जिद नहीं है जो नमाज़ पढ़ सके, इसके लिए मस्जिद की तामीर की जा रही है। और आइंदा जो हमारे अज़ाइम है वो बच्चों के फीस का जो मसला है वो भी हल हो जाए। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे मदरसे और मस्जिद के ताउन की। आपने अभी इस मस्जिद के तामीर के सिलसिले में यहाँ के अराकीन और हज़रत नाजिम साहब और मोहतमिम साहब के ज़रिए से आपने इस मस्जिद की तामीर के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू सुनी। अगर आप इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना चाहते हैं या इसमें ताउन करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे अकाउंट नंबर चल रहा है या राब्ता नंबर चल रहा है, आप उसके ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं और उस अकाउंट पे जो है आप अपनी रकम भेज करके आप ताउन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस मस्जिद की भरपूर ताउन करेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।